हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 7 और इसी के साथ नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बिज़नेस इन्वायरमेंट। ठीक है, सबसे पहले बिज़नेस इन्वायरमेंट में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। बिज़नेस इन्वायरमेंट में सबसे पहले बिज़नेस इन्वायरमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बिज़नेस इन्वायरमेंट के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिज़नेस इन्वायरमेंट में दो टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक बिज़नेस और एक इन्वायरमेंट। तो शुरुआत करते हैं हम इन्वायरमेंट से। देखिए, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? द सर्कमस्टांसेस और कंडीशन बाय विच वन इज़ सराउंडेड। कोई भी एक इंसान, एक व्यक्ति जिसके आसपास जितनी भी कंडीशन सराउंड करती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स सराउंड करते हैं, उसके आसपास का जो माहौल होता है, उसके आसपास जितनी भी चीज़ें उससे कनेक्टेड होती हैं, चाहे हम क्लाइमेट की बात करें, मौसम की, या लिविंग थिंग की बात करें, या सॉइल की, एनिमल की, या किसी अनदर पर्सन की। जब आप मार्केट में जाते हैं या अपने घर के बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें आपसे कनेक्टेड होती हैं। कोई एनिमल्स हो गए, कोई कुछ और लोग हो गए, या बाहर का मौसम हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके सराउंडिंग में होती हैं और आपको आपकी कंडीशंस बन जाती हैं, ठीक है, आपसे जुड़ जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपके आसपास का एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको हम एक इमेज से देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये एक पर्सन है, ये जैसे सपोज़ कीजिए बाहर निकला तो यहाँ पर आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कोई अदर पर्सन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स दिखाई दे रहा है, स्काई, एयर, क्लाइमेट, सॉइल, लैंड, ये सब चीज़ें जो एक इंसान से कनेक्टेड होती हैं, ये उसका एक इन्वायरमेंट बन जाती है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है आपके आसपास की वो सब चीज़ें जो लिविंग नॉन लिविंग जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपके लिए कंडीशन बनाती हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए आप बाहर निकले, बारिश हो गई और बारिश ने आपको आगे बढ़ने से रोक दिया, तूफ़ान चल रहा है, आंधी चल रही है, वो रोक दिया। किसी इंसान से आप टकरा गए, आप गिर गए, ठीक है, आपको चोट लग गई, तो उससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो आपके सराउंडिंग में आपसे कनेक्टेड होती हैं, वो आपका एक इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट मतलब जिसमें आपके आसपास की चीज़ें आपसे जुड़ी होती हैं, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो अब एक बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए। बिज़नेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक बिज़नेस जिस इन्वायरमेंट में रह रहा होता है, बिज़नेस के से जितने भी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, वो बिज़नेस का इन्वायरमेंट कहलाती हैं। मतलब बिज़नेस जहाँ रहता है उसके आसपास जितनी भी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं, जितने भी फोर्सेस, जितने भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, वो बिज़नेस का इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्केट में एक दुकान है, ठीक है, अब उस दुकान को जो चीज़ें अफेक्ट करेंगी, ठीक है, उसके चारों तरफ जो चीज़ें चल रही हैं उसको अफेक्ट कर रही हैं, अफेक्ट करेंगी या कर रही हैं, वो उसका बिज़नेस इन्वायरमेंट कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर है, आपकी दुकान पे आता है, अब आना बंद कर दिया तो उससे आपका बिज़नेस इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, आपकी दुकान के साथ एक नई दुकान खुल गई कंपटीशन में, उसने आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी ला दी मार्केट में कि भाई इस मार्केट में ये वाली दुकानें नहीं खुलेंगी, तो गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाल दिया, कोई पॉलिसी निकाल दी। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इसको बिज़नेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो बिज़नेस को जितने भी फोर्सेस जो उसके आसपास होते हैं, जो उसको अफेक्ट करते हैं, वो बिज़नेस का इन्वायरमेंट कहलाता है। और ये जितने भी फोर्सेस होते हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हो गया, या कोई भी आपका कस्टमर हो गया, या जिसने आपके बिज़नेस में पैसा लगाया, इन्वेस्टर हो गया, मतलब जितने भी ऐसे फोर्सेस जो आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करें, अफेक्ट करें, ठीक है, वो सारे फोर्सेस जो आपके आसपास होते हैं, वो आपके बिज़नेस का इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो उसे हम बिज़नेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। आपके बिज़नेस से जुड़े हुए कस्टमर्स, आपके बिज़नेस से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स, आपके बिज़नेस से कनेक्टेड आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ठीक है, आपकी मार्केट एरिया, आपके कॉम्पिटिशन्स, ये सब आपका एक बिज़नेस का इन्वायरमेंट होता है। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट में जो जितने भी फोर्सेस उसको इफ़ेक्ट करते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। दोबारा सुनिए कि एक बिज़नेस का जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस होते हैं, जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो फोर्सेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, दो कैटेगरी होती हैं। एक वो फोर्सेस जो आपके स्पेसिफिक होते हैं, और एक वो फोर्सेस जो आपके जनरल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। तो पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ, मतलब जो आपके चाहे स्पेसिफिक फोर्सेस हों, चाहे आपके जनरल फोर्सेस हों, दोनों का जो सारे टोटल फोर्सेस होते हैं, वो बिज़नेस इन्वायरमेंट को बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जैसे स्पेसिफिक फोर्सेस की बात की या मैंने जनरल फोर्सेस की बात की, दो कैटेगरी होती हैं, तो इन्वायरमेंट अलग अलग बना होता है। नहीं, इन्वायरमेंट दोनों से मिलकर बना होता है, जनरल फोर्सेस से भी और स्पेसिफिक फोर्सेस से, दो ही कैटेगरी होती हैं।
तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो तो आते हैं आपके किस में, स्पेसिफिक फोर्सेस में, और जो अदर फोर्सेस आते हैं वो आते हैं जनरल फोर्सेस में। अभी मैं आपको क्लियर करूँगा कि अदर फोर्सेस क्या होते हैं, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, ये सब मैं डिटेल में बताऊँगा। मतलब कहने वाला ये है कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस, ये तीनों जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, फोर्सेस हैं टोटल मिला के। इनको फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, अदर फोर्सेस, तीनों को मिला के हम इसकी फिर दो कैटेगरी बनाएंगे, फिर मैं आपको क्लियर करूँगा। तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस बाय विच बिजनेस इज सराउंडेड। बिजनेस जिनसे घिरा होता है, सराउंडिंग मतलब जिनसे घिरा होता है, चारों तरफ से उसके कवर्ड होता है। सो दीज फोर्सेस आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। और ये वो फोर्सेस होते हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। ये कभी भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं कि जो ये फोर्सेस होते हैं ये हमारे ऊपर हमेशा कोई नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे आगे मैं बताऊँगा। सो दीज फोर्सेज आर आउटसाइड द कंट्रोल। पहली बात तो ये कि आपके कंट्रोल में नहीं होते, कभी आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाल दें, कभी ये नेगेटिव डाल दें, कुछ नहीं कह सकते। तो दीज फोर्सेज आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेज। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते बिजनेस के, बट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। लेकिन ये हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे ज़रूर इम्पैक्ट डालते हैं, डिमांड पे प्रोडक्ट की अफेक्ट ज़रूर डालते हैं। अब मान लीजिए कि एक कस्टमर है, उसको आपकी दुकान का कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो उसने 4-5 लोगों को और बोल दिया कि भाई इस दुकान पे ख़राब सामान मिलता है। तो एक कस्टमर के टूटने से 4-5 और कस्टमर और टूट गए आपकी दुकान के, तो आपकी सेल गिर गई, आपके दुकान की जो डिमांड्स है, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है शॉप की, वो गिर गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये फोर्सेस जो होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। अब वो कस्टमर जिसने आपके 4-5 कस्टमर को और तोड़ दिया, गिरा दिया, तो क्या वो आपके कंट्रोल में था? नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फोर्सेस होते हैं जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और लेकिन हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जो ये मैंने इंडिविजुअल लिखा है, इंडिविजुअल में आपके आते हैं इन्वेस्टर्स जो आपके बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, कस्टमर्स जो आपके बिज़नेस से सामान खरीदते हैं, और सप्लायर जो आपके बिज़नेस में माल डिलीवर करते हैं, सामान पहुँचाते हैं, जैसे जो होलसेलर होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में कॉम्पिटिटर आते हैं, जैसे आपकी फ़र्म हो गई या कोई कंपनी हो गई, आपके आसपास की कोई दुकान हो गई या कोई बड़ी इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, वो आती हैं इसमें इंस्टीट्यूशंस में। इंस्टीट्यूशन मतलब कंपटीशन की बात हो रही है, फर्म्स की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको अदर फोर्सेज में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये फोर्सेज आते हैं, इनके बारे में मैं अभी आपको डेप्थ में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए फोर्सेज के बारे में कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है उसमें जो फोर्सेज उसके सराउंडिंग में होते हैं, टोटल फोर्सेज हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक जनरल फोर्सेज और एक आपका स्पेसिफिक फोर्सेज। जनरल फोर्सेज को हम जनरल इन्वायरमेंट और स्पेसिफिक फोर्सेज को हम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। जो जनरल इन्वायरमेंट होता है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, जब भी जनरल इन्वायरमेंट के जो फोर्सेस हैं वो एक्शन में आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किसी एक बिज़नेस पे नहीं पड़ता, उसका इम्पैक्ट पूरे बिज़नेस पे पड़ता है। जितनी भी फॉर्म्स हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, मिठाई की दुकान हो, किराने की दुकान हो, जूते की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, कोई भी शॉप है, उसका इफ़ेक्ट एक साथ सभी पे पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली एक लाइव एग्जांपल जो भी करंट एग्जांपल रहा है, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करी। तो आपने देखा होगा कि एक पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से नरेंद्र मोदी के पूरे भारत में जितनी भी बिज़नेस थे वो सारे कुछ समय के लिए लॉकडाउन हो गए। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा? पूरी कंट्री के बिज़नेस इफेक्ट पड़ा नरेंद्र मोदी के एक डिसीजन के लेने से। तो वो डिसीजन था आपका पॉलिटिकल डिसीजन। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। तो पॉलिटिकल डिसीजन जो श्री नरेंद्र मोदी ने लिया था उसका इफेक्ट पूरे बिज़नेस पे पड़ा। ऐसी मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे लीगल है। जैसे आपने देखा था, सुना था 1 या 2 साल पहले गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी हैं जो गाड़ियाँ बनाती हैं या स्कूटर्स व्हीकल्स बनाती हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उनमें जो इंजन इस्तेमाल होता है BS3 उसको हटा के BS4 मतलब न्यू टेक्नोलॉजी वाला, जो फ्यूल इमिशंस मतलब जो पॉल्यूशन कम फैलाता है, जो पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, इस तरह के इंजन को जो भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया गया था बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया था कि कोई भी अब BS3 की गाड़ियाँ मार्केट में सेल नहीं होंगी। तो उससे क्या हुआ था कि जितनी भी कंपनी ने BS3 के हिसाब से गाड़ियाँ बना रखी थी, उनका बिज़नेस अचानक से क्या हुआ, पूरी कंट्री के जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ थी उनका क्या हुआ, बिज़नेस रुक गया या अफेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से तो ये सारे जो इकोनॉमिकल
फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस जितने भी होते हैं ये सारे जनरल इन्वायरमेंट में आते हैं। टेक्नोलॉजी में देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं कि जब मार्केट में जब टच स्क्रीन वाले मोबाइल नहीं थे तो कीपैड वाले मोबाइल आते थे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिखा होता था। तो जब मार्केट में किसी कंपनी ने टच स्क्रीन वाला मोबाइल लॉन्च किया था तो आपने देखा होगा कि पूरी कंट्री में जितने भी कीपैड वाले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ थी उनका बिजनेस क्या हो गया था, अफेक्ट हो गया था। तो जनरल इन्वायरमेंट और जनरल फोर्सेस हमारे वो फोर्सेस होते हैं जो किसी एक बिज़नेस पे इम्पैक्ट ना डाल के एक साथ मल्टीपल बिजनेस पे, इंडस्ट्रीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए अगला है आपका स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब ये होता है कि जो इन्वायरमेंट या वो फोर्सेस जो किसी पर्टिकुलर एक बिज़नेस या एक इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डालते हैं वो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बिज़नेस में कोई इन्वेस्टर है, उसने अपना पैसा आपके बिज़नेस में लगा रखा है और उसने वो पैसा किसी भी रीज़न की वजह से वापस निकाल लिया, तो उससे किसी और के बिज़नेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उससे आपके बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ स्पेसिफिक फोर्सेस के। देखिए ये कुछ फोर्सेस के एग्जांपल है। जैसे ये इसको मान लीजिए इन्वेस्टर है, ये आपके बिज़नेस में पैसा लगाने आया है, ये पैसा लगा भी सकता है, हो सकता है पैसा निकाल भी ले। तो एक बिज़नेस में एक इन्वेस्टर के पैसा लगाने से भी बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ता है और पैसा निकालने से भी बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ता है। ये क्या है, सप्लायर, जो आपके बिज़नेस में माल को सप्लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप रिटेलर हैं, तो जो आपका होलसेलर है अगर वो आपको माल सप्लाई करेगा तो आप बिज़नेस कर पाएंगे, नहीं करेगा तो आपका बिज़नेस रुक जाएगा। तो एक सप्लायर से भी क्या पड़ता है, बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए आपकी दुकान के साथ किसी ने और बिल्कुल सेम टू सेम एक दुकान और खोल ली, ठीक है, तो कंपटीशन की वजह से क्या होगा, आपकी दुकान पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि गवर्नमेंट ने लॉ निकाला था, लीगल फोर्स आया था। ठीक है, तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये आपका इन्वेस्टर था तो ये स्पेसिफिक फोर्स में आता है। ठीक है, इसका इफेक्ट किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस पे पड़ता है। सप्लायर भी स्पेसिफिक फोर्सेज में आता है, कंपटीशन स्पेसिफिक फोर्सेज में आता है। ये आपका लीगल फोर्स है जो जनरल फोर्स में आता है। जनरल फोर्स में टोटल 5 फोर्सेज आते हैं। जनरल फोर्सेज 5 फोर्सेज से मिलकर बना होता है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल। और इसके बारे में ना हम आगे अगली वीडियो में, एक वीडियो आगे आएगी आई थिंक, मेरे हिसाब से जो भी अगली वीडियो होगी आपकी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फोर्सेस को डिटेल में। तो ये आपका एक क्या था, लीगल फोर्स था जनरल फोर्सेस के अंडर में, कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि जितने भी हमारे कंट्री में BS 3 वाली जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं बनेंगी, BS 4 वाली स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ियाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये है इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब मार्केट में, जब कंट्री में महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, उसका होने का रीज़न ये होता है कि ओवरऑल जो कंट्री की डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल जो कंट्री में जो सप्लायर्स हैं वो माल को उतना सप्लाई नहीं कर रहे जितनी लोगों की डिमांड है पॉपुलेशन की वजह से। तो उससे क्या होता है कि कंट्री में ना इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन इसलिए ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, इसलिए लोग डिमांड भी करते हैं। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है RBI के थ्रू। वो क्या करती है कि जितने भी लोन के रेट हैं, ठीक है, जो बैंक्स लोन प्रोवाइड करा रहा है या क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, उनके जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से बैंक जो है वो तो होता है वो लोन देता है लोगों को, लेकिन लोग लोन लेते नहीं हैं क्योंकि लोन का रेट महंगा होता है। तो इसीलिए उससे क्या होता है, लोगों के पास जो मनी सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिससे ओवरऑल कंट्री में जो डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, वो गिर जाती है, सप्लाई के बराबर हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो जब इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं तो वो इकोनॉमिक फोर्सेस कहलाते हैं। तो इससे भी कई बार बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। अभी लॉकडाउन की बात जैसे मैंने आपको बताई थी कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो आपका एक पॉलिटिकल फोर्स था जिसमें लॉकडाउन की कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था और पूरे कंट्री के बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ा था। सो दीज आर द फोर्सेस जो मैंने अभी आपके सामने बताए, चाहे वो जनरल फोर्सेस, चाहे वो स्पेसिफिक फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि जितने भी बिज़नेस के आसपास जो फोर्सेस होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जनरल और स्पेसिफिक, ये दोनों मिलके बिज़नेस की सराउंडिंग बनाते हैं, बिज़नेस का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो जनरल फोर्सेज होते हैं जब वो एक्शन में आते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल या टेक्नोलॉजिकल, तो उसका इफेक्ट किसी एक बिज़नेस पे नहीं, पूरे ओवरऑल कंट्री के बिज़नेस पे पड़ता है। और जो स्पेसिफिक फोर्सेज होते हैं उनका स्पेसिफिकली किसी एक बिज़नेस पे या किसी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेज में आपके इन्वेस्टर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर आते हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं ना, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो स्पेसिफिक फोर्सेज में आते हैं और जो अदर फोर्सेज होते हैं वो आपके जनरल फोर्सेज में आते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स।
अब हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर कैसा होता है, क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट को। अब हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा तो आपको ओवरऑल क्या लगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। तो फर्स्ट है आपका टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटलिटी में एक बिजनेस इन्वायरमेंट है। मतलब जितने भी हमारे फोर्सेस होते हैं उनके टोटलिटी में बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। जनरल इन्वायरमेंट और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, मतलब जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस दोनों मिलके टोटलिटी में बिजनेस इन्वायरमेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो अगला है आपका डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट होता है वो एक डायनेमिक नेचर का होता है। मार्केट में जो भी आपके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं या कस्टमर की चॉइसेस, जैसे कस्टमर की प्रेफरेंसेस होती हैं। जैसे कस्टमर ने, मान लीजिए कस्टमर पहले जैकेट्स पर पहनना पसंद करता था, फिर उसने ट्राउज़र की जगह जीन्स पहनना पसंद कर दिया, जैकेट्स की जगह शर्ट पहनना पसंद कर दिया। तो कस्टमर की जो चॉइसेस होती हैं, प्रेफरेंस होती हैं, वो हर दिन, हर रोज़ या समय के हिसाब से बदलती रहती हैं और जिससे बिजनेस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, जब मार्केट में कोई भी कंपटीशन आता है या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो बहुत डायनेमिक नेचर का होता है। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट हर समय बदलता रहता है। अनसर्टेनिटी का मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी फोर्सेस, जितने इन्वायरमेंट के तो अगला करेक्टरिस्टिक्स है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जितने भी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में फोर्सेस होते हैं उन फोर्सेस को प्रिडिक्ट करना, उनका अंदाज़ा लगाना कि भाई कब कौन से फोर्सेस से मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। कभी तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, कई बार फैशन में चेंजेस हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जिस ऐसे फोर्सेस जो बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं उन सब फोर्सेस के बारे में आप बिल्कुल भी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कौन सा फोर्स कब और कितना आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। दैट इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक है, अगला है आपका कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि कई बार जो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, उनका जो आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि पता नहीं चलता कि कब कौन सा फोर्सेस कैसे कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल दे। हो सकता है कि एक साथ आपकी जो बिज़नेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट है वो 3-4 फोर्सेस का एक साथ आपके ऊपर डल जाए। हो सकता है गवर्नमेंट ने लीगल कोई लॉ बना दिया हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ला दिए हों, या आपके मार्केट में कोई कंपटीशन चेंज हो गया हो, ठीक है। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें जो आपके फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप एक साथ उनके बारे में ना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना ये समझ सकते हैं कि कब कौन सा फोर्स आपके ऊपर कब इम्पैक्ट डाल देगा। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। मतलब इसका मतलब ये है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के फोर्सेस को अगर आप इंडिविजुअली समझने की कोशिश करेंगे, एक इंडिविजुअल को या इन्वेस्टर्स को, मतलब फोर्सेस को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे तो वो समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो एक साथ ग्रैप्स करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसका इम्पैक्ट आपके बिज़नेस के ऊपर, तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू किया था, तो लॉकडाउन की वजह से पहले बिज़नेस आपका बंद रहा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई, तो आपकी दुकान पे जो कस्टमर्स हैं वो टूटना शुरू हो गए। ठीक है, तो एक साथ 3-4 फोर्सेस ने आपके बिज़नेस पे एक साथ इम्पैक्ट डाल दिया। तो कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे फोर्सेस ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक साथ बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट डाल देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि कौन से फोर्स का कितना हमारे बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, अगला है आपका रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फोर्सेस होते हैं वो पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लुधियाना में जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसने क्या किया कि लॉकडाउन खोला ही नहीं, मतलब कर्फ्यू हटाया ही नहीं, वहाँ पे कर्फ्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर दुकानें खुली नहीं। हो सकता है बरनाला में लोगों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि लुधियाना में कर्फ्यू है, वहाँ पर लोगों ने दुकानें भी शुरू नहीं की हैं, या फिर मान लीजिए आपका चंडीगढ़ में कर्फ्यू हटा दिया गया, वहाँ दुकानें शुरू हो गई हैं, ठीक है, या फिर आपका संगरूर में दुकानें शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस होते हैं वो वेरी करते हैं, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। ठीक है, उसका ये नहीं है कि अगर एक रीजन पे किसी फोर्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसका हर रीजन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट है वो भी वही डिसीजन ले। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट के जो फोर्सेज होते हैं वो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करते हैं, रीजन टू रीजन भी वेरी करते हैं। इंटररिलेटेडनेस का मतलब होता है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के जो फोर्सेज होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के